दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन, एसएससी एमटीएस का लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ था 2023 में, वो एग्जाम स्टार्ट हुआ था आपका जाके 1 सितंबर से। ठीक है, 1 सितंबर 1/9, ठीक है, 1/9/2023 से। ठीक है, और ये 1 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। एग्जाम और जितना शिफ्ट हुआ है टोटल करवा देंगे, मेरे साथ लगे रहिएगा। ठीक है, हम एसएससी के सब एग्जाम को कवर कर रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, सीपीयू, एमटीएस। आगे अगले क्वेश्चन में आपको हम बता देंगे। ठीक है, लेकिन आपको अभी बताते हैं। ये एमटीएस का 2023 का 1 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, जितना एग्जाम हुआ टोटल हम करवा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या है। एक ट्रक चालक ने 3 घंटे तक 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाई। फिर वह 1 घंटे के लिए रुक गया, फिर कहीं नहीं गया, रुक गया सिर्फ। ठीक है, फिर उसने 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 4 घंटे गाड़ी और चलाई, तो गाड़ी की औसत चाल क्या है। औसत चाल पूछ रहा था। औसत चाल बड़ा होता क्या, औसत चाल होता है दूरी बटे समय। ठीक है, मतलब टोटल दूरी टोटल समय। ठीक है, अब बताइए। अब गौर करने के बात है, ये देखिए ये दिया हुआ है, लेकिन इसमें आपको पता चल रहा है टाइम में, टाइम दिया हुआ है 3 घंटे में 60 किलोमीटर। ठीक है, तो दूरी तो पता नहीं चल रहा है, तो दूरी निकाल लीजिए। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। ठीक है, अब चाल क्या है, 60 है, और समय क्या है 3 घंटा, तो 180 किलोमीटर हो गया। ठीक है, 180 किलोमीटर है। ठीक है, अगला फिर देखिए, ये D1 और D2 हो गया, मतलब दूसरा दूरी। तो दूसरा दूरी क्या है, एक बोला कि 1 घंटे के लिए रुक गया, लेकिन 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला, 4 घंटे तक गाड़ी चलाई, तो 60 किलोमीटर हो गया। और कितना स्पीड, 4 4 घंटा, 240 किलोमीटर हो गया। अब गौर करने की बात है, देखिए ये दूरी तो निकल गया, और समय भी पता चल गया, तो अब निकाल दिया जाता है। औसत चाल बराबर क्या था, दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी कितना हो गया 180, और समय कितना हो गया 240 दूरी हो गया। ठीक है, 180 और 240, समय कितना लगा, 3 घंटा लगा। ठीक है, औसत निकालने बोल रहा है, याद रखिएगा। 1 घंटा के लिए लगा जो रुक गया। ठीक है, और फिर 4 घंटा लगा, तो ये कितना हो गया, तीन, मतलब 320 है, 320 420, 420 हो गया। ठीक है, अब 420 हो गया, ये कितना सटेगा, 8 हो गया। कितना हो गया, 8 × 5 = 40, बच गया 2, हो गया 20, तो 8 × 2 = 16, बच गया 4, हो गया 40, तो 8 × 5 = 40, तो 52.5 हो जाएगा। तो 52.5 हो रहा है। समझ गए। अगले नंबर, ये देखिए क्या बोला, दो व्यक्ति क्रमशः 77 सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर के कदम चलाते बढ़ाते हैं। ठीक है, यदि वे कदम बढ़ाते हुए एक साथ चलना शुरू करते हैं तो उन्हें न्यूनतम दूरी तय करनी चाहिए, ताकि दोनों हम कदम हो जाए। न्यूनतम दूरी बात कर रहा है। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा इसका, इसका आपको एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, एलसीएम निकाल लीजिए। 77 है और क्या है 88 है, तो एलसीएम निकालिए तो क्या होगा, 7 से खिला 11 खिलाइए, 11 खिलाइए 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 11 × 7 = 77 हो गया, गुना 8 हो जाएगा। 8 से 56 6 बखेरा 5, और 56 है 5, 61 हो गया। 616 हो गया, ये 616 हो जाएगा। समझ गया, न्यूनतम दूरी बोला, न्यूनतम दूरी तय करनी चाहिए, तो ये दोनों कैल्शियम निकाल दिए। समझ गए। अगले नंबर, दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं कि ए के 6% और बी के 4% का योग ए के 7% और बी के 11% के योग का 2/5 है, तो अनुपात ए अनुपात बी का क्या होगा। ठीक है, लेकिन एक बार बता देते, जैसे आपको मैं भी बताए कि एमटीएस का क्वेश्चन है। एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट हुआ था आपको जाके 1/9/2023 से। ठीक है, ये पहला शिफ्ट का क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, और इसी चैनल पे हम सीजीएल का प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ 14/7/2023 से। ठीक है, इसमें टोटल 39 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था सीजीएल का 14 जुलाई से। ठीक है, और ये टोटल हम 39 शिफ्ट करवा चुके हैं। नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट मिल जाएगा सीजीएल का। इसी चैनल पे हम सीएचएसएल का जो 2023 में हुआ था, एग्जाम स्टार्ट हुआ था आपको जाके 9 मार्च से, 9 मार्च 2023 से। ठीक है, इसमें लगभग 35 या 36 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। ठीक है, देख लेंगे, विनय पद गिने हैं। ठीक है, जिसमें हम 5 शिफ्ट करवा चुके हैं।
कितना शिफ्ट करवा चुके हैं? ये 5 शिफ्ट करवा चुके हैं, ये 39 शिफ्ट करवा चुके हैं, ये पहला शिफ्ट करवा चुके हैं, करवा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इस चैनल पे हम सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस तीनों का करवा रहे हैं। 2000 गौर करने की बात है, 2023 का, 2023 का करवा रहे हैं। कहने का मतलब है 2024 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है। मेरा एक सेकंड चैनल है, समझे, जिसपे हम जीडी का एग्जाम स्टार्ट हुआ था एक 10 फरवरी से, 10 जनवरी से, भूल जाता डेट। 10 जनवरी से टोटल 76 सीट में एग्जाम हुआ था, ठीक है, जिसमें हम 25 सीट करवा चुके हैं। जो सेकंड चैनल है, ठीक है। उसी चैनल पे हम सीपीओ का प्रैक्टिस करा रहे हैं। सीपीओ का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 3 अक्टूबर से, 3 अक्टूबर 2023 से, ठीक है। 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, इसमें 6 शिफ्ट करवा चुके हैं। मतलब हम एसएससी का कोई एग्जाम को नहीं छोड़े हैं, लेटेस्ट 2023 समझ रहे हैं ना। जीडी में भी 2023, सीपीओ भी 2023, सीएचएसएल भी 2023, सीजीएल भी 2023 और एमटीएस भी 2023, और सब को हम लेके चल रहे हैं। अगर आपको ये दोनों चैनल के बारे में जानना है तो वीडियो क्या लिखा हुआ था, जीडी, जीडी और ये सीपीओ। अगर ये दोनों चैनल के बारे में देखना है आपको, समझे, तो जाके मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। इस चैनल का नाम है एसपीएस एग्जाम क्रैकर क्लासेस। आपको इस चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाके आप जीडी या सीपीओ का भी देख सकते हैं, और आपको इसमें बता ही दिए हैं सीजीएल, सीएचएस और एमटीएस, ये आपको जाके वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मतलब हम एसएससी का सब एग्जाम को कवर करें, मेरे साथ लगे रहेगा, वो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो भी प्रैक्टिस कीजिएगा उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो देख समझ गए आप, एसएससी 2024 के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बताइए। एक भी एग्जाम को हम कवर नहीं किए, एक भी एग्जाम को हमने छोड़े हैं, एसएससी सब एग्जाम को हम कवर किए। चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या है। दो संख्या ए और बी इस प्रकार हैं कि ए के 6% और बी के 4% का योग ए के 7% और बी के 11% योग का 2/5 है। तो अनुपात ए अनुपात बी का, ठीक है। ए के 6%, ए का 6% हो गया, ठीक है। और क्या हो रहा है, बी के 4%, 4% हो गया, का योग जो है वो क्या बोल रहा है, ए का 7%, ए का 7% प्लस बी के 11%, योग का 2/3 है, सॉरी 2/5 है, ठीक है। तो देख लीजिए कितना हो गया, 6a हो जाएगा। हम प्रतिशत का बटे, देखिए बटे 100 नहीं लिखे, इसलिए क्योंकि अगर नीचे 100 लिखेंगे, इधर भी जाके अगर आगे 7 पे जाएगा तो इस पे भी 100 आएगा, ये दोनों कट ही जाएगा, तो लिखना क्या जरूरी है, समझ गए ना बात को, इसलिए हम 100 नहीं लिखे। अब देखिए 6a हो गया, अब प्लस 4b हो गया, बराबर कितना हो गया, 7a हो गया, अब प्लस b 11 हो गया, और गुना 2/5 है। तो 2/5 है मतलब 5 उससे गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6×5 30, ए हो गया, और प्लस 4×5 20 बी हो गया, बराबर कितना हो गया, 7×2 14 ए हो गया, और प्लस 11×2 22, 22 बी हो गया। अब आगे जाइए, अब ए को इस पर ले, 14 ए को इस पर ले आइए, तो कितना हो जाएगा, 30 ए माइनस 14 ए बराबर 22 बी माइनस 20 बी, ठीक है। ये कितना हो गया, 16 ए हो गया, 16 ए बराबर 2 बी, ए बटे बी बराबर क्या हो जाएगा, 2/16, काट दीजिए तो 1/8 होगा, एक अनुपात बी, ए अनुपात बी का 1:8 होगा। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, एक धातु के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसे पिघलाकर एक तार बनाया जाता है। इसके अनुप्रस्थ काट का व्यास 0.4 सेंटीमीटर है। तो तार की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। वो मीटर में दिया हुआ है और बाकी सेंटीमीटर में, ठीक है। तो धातु का गोला है, तार बनाया जाता है, तार मतलब समझिएगा बेलन है, ठीक है। धातु का, तो इसका आयतन निकाल दीजिए, 4/3 पाई आर क्यू हो गया। याद रखिएगा आयतन इसलिए निकाले, एक बात याद रखिएगा, एक आकृति से पिघला कर ये किसी भी तरह से दूसरी आकृति में ढाला जाएगा, समझ जाएगा दोनों का आयतन निकालना है। जिस आकृति में ढाला जाएगा उसका भी, जिससे जिससे बनाया जाएगा उसका भी। तो ये हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा पाई स्क्वायर एच, ठीक है। पाई पाई तो एक समान दिखता है, काट दीजिए, इसका 4/3 हो जाएगा। 4/3 हो गया तो गुना हो गया। अब देखिए आता है, अभी गोला है, गोला का ये ब्याज 6 है, ठीक है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा,
अब ये पाई आर है, इसका 0.4 है, ठीक है। 0.4 है तो 0.2 हो जाएगा। 0.2 को क्या लिखेगा? एक काम कीजिए, 2/10 लिख सकते हैं, तो 2/10 लिख दीजिए, ये 2/10 हो जाएगा, N2H हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, 3 और 3 कट गया, ठीक है। 3 3 कट गया, तो ये 4 और 4 कट गया, ये 4 4 कट गया, ठीक है। अब कितना हो जाएगा देखिए, ये 3 3 9 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, मतलब H बराबर हो गया 900, ठीक है। H बराबर 900, और 900 क्या आ रहा है? सेंटीमीटर में है, तो सब सेंटीमीटर में आ रहा है, आपको निकालना है मीटर में, तो 900 दिया हुआ है। अब 100 से भाग दे दीजिए, तो ये 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? मीटर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मीटर में। सेंटीमीटर में था, ये मीटर में हो जाएगा। तो H बराबर क्या होगा? 9 मीटर, तो ये 9 मीटर हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है। एक मतलब पंसारी को क्रमशः 128 और 143 रुपया प्रति किलोग्राम के मूल्य के चावल के दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाना जाना चाहिए ताकि 137.75 प्रति किलोग्राम मूल्य वाला चावल का मिश्रण प्राप्त हो सके? ये तो एलिगेशन वाला है, निकाल दीजिए। 137.5 हो गया, ठीक है। 75 हो गया, एक का मूल्य निकाल दीजिए। ये देखिए, एक का क्या है? 128, और एक का क्या है? 143। अब ये कितना कितना घटेगा, देखिए तो घटेगा, तो ये आपका घट जाएगा, तो जाके हो जाएगा 37, मतलब 37, 37 और 3 40, 40 और 2 42, मतलब 5.25, ठीक है। ये हो गया। अब इसको देखिए तो इसका कितना हो जाएगा? ये 7.5 आएगा, और इसका घट जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा? डाटा 37 है ना, तो ये आपका जाके 9 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देख लीजिए, बैठा दीजिए, इसको 525 लिख दीजिए, ठीक है। रहने दीजिए, और इसको 975 लिख दीजिए। 5 से काटिए, तो 5 का 5, 0.5, ठीक है। इसको 5 से काटिएगा, कितना हो जाएगा? 5 का 5, 47 हो गया, 9 × 5 = 45 हो गया, 2 बच गया, तो 25 हो गया, ठीक है। अब एक काम कीजिए, कितना बार में देख रहे हैं? ये 15 बार में खिलाइए, 15 से 75 से, ठीक है। अब 15 को 13 कीजिए, तो 195 होगा, ठीक है। तो 7:13, 7:13 हो रहा है। अगले नंबर, एक नाव एक बिंदु ए से बिंदु बी तक धारा के अनुकूल में यात्रा करने और ए से बी के बीच स्थित एक मध्य बिंदु सी पर वापस आने में 20 घंटे का समय लेता है, ठीक है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर बराबर है और स्थिर जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर बराबर है, तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है? देख लीजिए, एक दूरी मान लेते यहाँ से यहाँ तक गया है, ए से बी, ठीक है, बी तक गया। और जब बी तक पहुंचा है, एक नाव यहाँ से निकला है, ऐसे निकला, बी तक पहुंचने के बाद वह लौट गया है, ठीक है। और कहाँ लौटा है? एक मध्य बिंदु सी है, वहां पे लौटा है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे जाइए, देखते हैं तो मध्य बिंदु सी पर वापस लौटने में 20 घंटे का समय लगता है, मतलब ऐसे जाएगा, ठीक है, और लौटेगा ऐसे करके, यहाँ तक लौटेगा, तो ये इतना दूर तक लौटेगा, तो 20 घंटा का समय लगेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पे जाते हैं। तो क्या धारा की चाल 5 किलोमीटर बराबर है और स्थिर जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर बराबर है? तो पहले देखिए कि धारा के अनुकूल, मतलब धारा की दिशा में चाल क्या है। तो धारा के अनुकूल, अनुकूल चाल क्या होगा? अनुकूल चाल, ठीक है। धारा के अनुकूल चाल जानते हैं क्या होता है? होता है धारा की चाल, धारा की चाल और प्लस शांत जल में चाल। शांत जल में नाव जो भी रहेगा, शांत जल में चाल। अब शांत जल में जो भी चलेगा, नाव चले, जो भी चले, शांत जल में चाल, ठीक है। इसमें तो नाव चल रहा है, कभी कभी मोटर बोट देता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 5 है और ये 10 है, तो कितना हो गया? 15 किलोमीटर बराबर, 15 किलोमीटर बराबर हो गया। अनुकूल मतलब धारा की दिशा में जाने वाला, ठीक है। अब प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत। प्रतिकूल चाल क्या होगा? धारा के प्रतिकूल चाल बस कुछ नहीं होता है, बस जो सूत्र है सेम सूत्र होता है, बस बीच में माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये 10 में घट गया 5, बराबर कितना हो गया? 5 किलोमीटर बराबर, ठीक है। अब 5 किलोमीटर बराबर हो गया, मतलब धारा की दिशा में से जा रहा है 15 किलोमीटर बराबर से, ठीक है, और लौट रहा है 5 किलोमीटर बराबर की दिशा से, ठीक है। अब मान लेते हैं दोनों के बीच में कितना दूरी होगा, तो ऐसा संख्या रखिए जो दोनों कट जाए। मान सपोज 30 रखते हैं, 30 रखते हैं। जब 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर की दूरी है
अब इसको कितना समय लगेगा, इन दोनों के बीच में समय कितना लगेगा, देखिए सोचिए तो। समय 2 घंटे लगा, इसका 2 घंटा समय लगा, सपोज दैट 30 किलोमीटर लेते हैं, ठीक है। इसको कितना घंटा लगा, इसको आपको लगेगा 6 घंटा लगा, 6 घंटा लगा, लेकिन 6 घंटा नहीं तो पूरा तो नहीं लौटा है 6 घंटा, पूरा वो जाके आधे बिंदु, आधे मतलब सी तक ही गया है, आधा ही गया है, तो आधा गया तो मतलब 3 घंटा लगा। इसका लिए समय क्या हो जाएगा, 3 घंटा हो जाएगा। समय 6 घंटा तो लगेगा नहीं, क्योंकि अगर पूरा लौट जाता, बी से लेके ए तक लौट जाता तो 6 घंटा लगता, ऐसे 3 घंटा लग रहा है, ठीक है। तो समय टोटल मिला के टोटल समय क्या हुआ, टोटल समय, टोटल टाइम, 3 तो 5 घंटा हो गया, 5 घंटा, और समय दिया हुआ कितना है, 20 घंटे का समय लगता है, ठीक है। तो 5 के बराबर जो है वो 20 है, या 5 के बराबर 20 है, तो 2 के बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया बटे 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8, कितना हो गया 8, 8 हो गया, तो इसको 8 घंटा लगा, समय इसका ओरिजिनल समय क्या है, 8 घंटा, टाइम इसको 8 घंटा लगा, ठीक है। 8 घंटा लगा, अब पूछ रहा क्या रहा है, ए और बी के बीच की दूरी। अब देखिए दूरी पूछ रहा है, ये जो है जाने वाला जो ये जो जा रहा है वो पूरा बी तक जाएगा, मतलब ए से निकल के बी तक पूरा जाएगा, तो मतलब पूरा दूरी तय कर लिया, तो इसके लिए दूरी क्या होगा, दूरी होता है चाल गुना समय, यही होता है। चाल का क्या, 15 किलोमीटर बराबर, और समय क्या लग रहा है, इसको 8 घंटा लग रहा है, ठीक है। 15 × 20 से 120 किलोमीटर जाओ, तो ये दूरी कितना हो गया, 120 किलोमीटर हो गया ओरिजिनल, समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, राजू ने रवि को 10 प्रतिशत के लाभ पर एक वस्तु बेची, रवि ने श्याम को 10 प्रतिशत की हानि पर ये वस्तु बेच दी, ठीक है। रामू ने रवि को रामू ने रवि को 1485 का भुगतान किया, तो राजू ने रवि को किस मूल्य पर बेचा होगा, पहले देख लीजिए कौन कौन लिया है। राजू है, राजू किसको दिया, रवि को, ठीक है, रवि को दिया। आगे जा भाई, फिर रवि ने किसको दिया, रवि ने राम को दिया, रवि ने किसको दिया, राम को दिया, ठीक है। राम को दिया, राम को इतना हानि पर बेच दिया। यदि राम ने रवि को मतलब इसको इतना रुपए, राम जो है रवि को अरे इतना रुपए का भुगतान किया, तो राजू मतलब पहला बार में निकाला है, पहला बार में निकाला है, ठीक है, ठीक है। अब देख लीजिए, अब गौर कीजिए क्या लिखा हुआ है। अब मान लेते हैं राजू के लिए जो मूल्य है वो ₹100 है, मान लेते हैं, ठीक है। ₹100 तो एक्स हो गया, ये क्या कर रहा है, 10 प्रतिशत का लाभ पर बेच रहा है, किसको, रवि को। तो 10 प्रतिशत लाभ का मतलब 110/100, ठीक है। वो जो हुआ उसके बाद वो क्या किया, जो उसको हुआ उसके बाद रवि को 10 प्रतिशत का हानि पर बेच दिया, 10 प्रतिशत का हानि पर, ठीक है। हानि पर किसको बेचा, रवि को, तो रवि के लिए मूल्य कितना है, 1485। पूछ क्या रहा है कि राजू के लिए, राजू का एक समान लेते निकाल दीजिए, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है, ये दोनों कट गया। अब देखिए खिलाई 9 से खिलाई रहे, 5 हो गया तो 58 बच गया, 58 9 से 54, 54 45 हम खा जाएगा, देखिए 9 से खिलाइए, 9 × 9 हो गया, 5 बच गया, हो गया 58, 9 × 6 = 54, 6 बच गया, 6 गया बच गया 5, 5 बच गया, ये हो गया 45, 9 बचे 45, ठीक है। अब 11 से खिलाइए, 11 से खिलाइएगा तो देखिए 11 से खिलाइए, एक बार में 11 बच गया, 5 हो गया 55, 11 5 55 हो गया, ठीक है। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 15 था ही, ठीक है, जब 2 जीरो बैठ गया 1500 हो गया, तो कितना का कीमत कितना हो गया, 1500। अब क्या बोला कि राजू ने रवि को किस मूल्य पर बेचा, ये निकला किसका, राजू का, ये राजू का निकला, लेकिन बोल रहा है कि राजू ने रवि को किस मूल्य पर बेचा, ठीक है। ये 1500 कीमत उसका रवि का हो गया, ठीक है। अब रवि को कितना हुआ, 10% लाभ पर बेचा, ठीक है, इसका 10% निकाल दीजिए, 110/100 हो जाएगा, 15 × 11 165, जीरो बैठा दिए तो 1650 रुपया में बेचा, ये 1650 रुपया हो गया, समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, ए बी और सी एक काम को कम से 10 15 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने प्रत्येक दिन बारी बारी से 5 दिनों तक काम किया, ए और बी प्रत्येक दिन बारी बारी से काम 5 दिन तक काम किया, मतलब ए भी 5 दिन का काम किया, बी भी 5 दिन का काम किया, ठीक है। इसमें गलती यही कर दिया कि प्रत्येक दिन बारी बारी से नहीं लिखना चाहिए, यहाँ बारी बारी से, यहाँ गलती मिसप्रिंट कर दिया है, बारी बारी से नहीं होगा। ए भी 5 दिन करता है, बी भी 5 दिन करता है, ठीक है, 5 दिन तक काम लगातार करता है।
तो क्या बोल रहा है, फिर काम छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर सी शामिल होकर शेष काम को पूरा करता है। तो शेष सी ने शेष काम को कितने दिन में पूरा किया, तो पहले देख लीजिए, ए काम को कितना 10 दिन में करता है, ठीक है। बी को काम कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है। और सी को काम कितना दिन में करता है, 12 दिन में करता है, ठीक है। इसका एलसीएम निकाल दीजिए। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आपका जाकर 60 हो जाएगा। 60 जो होगा टोटल काम होगा, कितना होगा टोटल काम। तो ये 6 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। कहने का मतलब टोटल काम 60 है, जिसमें ए 6 करता है, बी 5 करता है, बी 4 करता है और सी 5 करता है, ठीक है। अब बोला ए और बी ने प्रत्येक दिन बारी बारी से 5 दिन तक काम किया, ठीक है। तो मतलब ए भी 5 दिन करेगा और बी भी 5 दिन करेगा, तो ए प्लस बी 5 दिन करेगा। 5 दिन का काम पूछ रहा है, 5 दिन करेगा। एक बात जान लीजिए, ए कितना करता है, 6 करता है, ठीक है, एक दिन में। फिर बी कितना करता है, 4 करता है, एक दिन में ये दोनों मिलकर 10 काम करता है। करना कितना है, 5 दिन। कितना हो गया, 50 काम कर लिया, 50 काम वर्क कर लिया, ए और बी मिलकर 5 दिन तक। अब बताइए टोटल काम 60 था, टोटल काम 60 था और कर दिया 50, तो शेष कितना बच गया, शेष 60 में से 50 गया, 10 बच गया शेष। शेष आपका 10 काम बच गया, ठीक है। अब बोला सी ने शेष काम कितना दिन में किया, तो सी के लिए टाइम, सी निकालिए, सी के लिए टाइम निकाल लीजिए। टाइम बराबर था वर्क बटे इफिशियंसी, ठीक है। वर्क कितना है, 10 है, इफिशियंसी मतलब क्षमता किसका, सी का। सी का क्षमता क्या, 5, भाग दे दीजिए। 5 दूनी 10, 2, तो मतलब 2 दिन लगेगा इसको। तो ये था सी का शेष काम कितना दिन में करेगा, 2 दिन में करेगा। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर। तो अब गौर करने के बाद इसमें क्वेश्चन में देखिए, ये ऑफ है, ये गुना है। तो इसमें बस अंतर कुछ नहीं किया, ऑफ और गुना का अंतर है, देख लीजिए। तो ये 13 हो गया, पहले वो ऑफ का काम होता है, ठीक है। तो 13 भागा 13 भागा 13 गुना 13 169 हो गया। अब प्लस 13 हो गया। अब बटे इसमें देखिए, 13 पहले भाग का काम होगा, बटे 13 गुना 13 और प्लस 13, ठीक है। इसका क्या नाम, 13 बटे 169 हो जाएगा। अब प्लस 13 हो जाएगा। अब बटे इसमें क्या होगा, 13 13 कट गया, तो ये 13 3 13 और 13 26 हो जाएगा। ये हो गया। अब ये तो काट गया, 13 हो गया, 13 गुना 13 169, 170 बटे 13, 26 बटे 1 काट दीजिए। 170 बटे 13 गुना 1 बटे 126 काटिए, इसमें 13 हो जाएगा, ये 85 हो जाएगा। 85 बटे 13 गुना 13 169, तो 85 बटे 169 हो जाएगा। 85 बटे 169 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, 37 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 22 लड़कियां हैं और इन लड़कियों का औसत भार 46 kg है। अब पूरी कक्षा का औसत भार 50 kg है। तो इन कक्षा में लड़क लड़कों का औसत भार कितना है, लड़कों का औसत भार पूछा है, ठीक है। अभी बात जान लीजिए, टोटल कितना है, लड़की है, गर्ल, गर्ल 22 लड़की है, ठीक है। और टोटल जो है 37 है, ठीक है। गर्ल 22 है, तो लड़का कितना होगा, बॉय 15 होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि लड़कियों का औसत भार 46 है, तो लड़कियों का कुल संख्या भार कितना हो जाएगा, 46 गुना 22 प्लस लड़का का क्या है 15 संख्या, ठीक है। औसत भार नहीं पता चलता, एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों का कुल मिला के उसका औसत, पूरी कक्षा का औसत 50 kg है, पूरी कक्षा का संख्या क्या है 37 है, गुना 50 हो गया। देख लीजिए, ये 46 गुना 22, 46 दूनी 92, अच्छा 46 दूनी 92, 2 9 2 11 बचे 1 9 1 10, 10 112, ये हो गया, ठीक है। अब प्लस 15 एक्स हो गया। अब बराबर कितना हो गया, 7 25 से 5 बाकी रहा 3, 15 3 18, ये हो गया, ठीक है। तो 15 एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1850 माइनस 10 112, ठीक है। कितना 15 एक्स हो जाएगा, कितना होगा 1850 और माइनस 10 112, ये 8 हो गया, और ये 4 बचा, ये 3 हो गया और ये 8 हो गया, 838 हो गया। अब 838 हो गया भागा 15 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 15 पचे 75 हो गया, बच कितना गया 8 हो गया, 75 था बच गया 8 हो गया 88, ठीक है। फिर 15 पचे 75 हो जाएगा, बच जाएगा 8, हो जाएगा 88, ठीक है। ये देख रहे हैं 55 पॉइंट है रहा है, कितना सोचना क्या है, हो गया 55 पॉइंट करके कुछ है, ये हो गया। समझ गया, 55 के अलावा तो कुछ ना है। देख रहे हैं यहाँ दशमलव तक ही दिया हुआ। अगले नंबर,
ये क्वेश्चन देखिए क्या है, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के अनुपात को दर्शाया गया है, ठीक है। अब बोला तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन क्या है, किसी शहर में प्रवेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक है, ठीक है। उस साल में सबसे अनुत्तीर्ण होने क्या है, अनुत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक है, ठीक है। तो उस किस शहर में, ठीक है, और उस शहर में उसकी प्रतिशत की दर का अनुसार क्या है। अब सबसे देखिए ये अनुत्तीर्ण, ये आपको देखिए परीक्षा में तो शामिल होने वाला विद्यार्थी है, ठीक है, ये शामिल होने वाला है। अब बोल रहा है कि इतना शामिल हुआ, तो बोल रहा है ये उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का प्रतिशत बता रहा है। तो आपको बोल रहा है कि केंद्र प्रवेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक है किस शहर में। अनुत्तीर्ण होने वाला विद्यार्थियों की संख्या क्या है, देख लीजिए, अनुत्तीर्ण का निकाल लीजिए, ए का निकालिए, पहले ए का निकालिए। 660 है। अनुत्तीर्ण का अनुपात क्या है, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण मतलब 6/11, ठीक है। बी का देख लीजिए, ये का है, बी का देख लीजिए, बी का 650 गुना 3/5। सी का देख लीजिए, सी का क्या है, 500 गुना 2/5, ठीक है। डी का देख लीजिए, डी का क्या है, 630 और 5/9, ठीक है। 9×7=63, 70 हो गया, 350 हो गया, ठीक है, संख्या 350। इसको काटिए, 866 6 हो गया, ये 360 हो गया, 636, ठीक है। इसका देखिए, 13×5=65, 33×39 390 हो गया, ठीक है। इसको देखिए, एक 100 हो गया, ठीक है, 200 हो गया। कहने का मतलब सबसे अधिक देख रहे हैं, सबसे अधिक क्या बढ़ा है, सबसे अधिक है। सबसे अधिक किसमें दिख रहा है, 390 दिख रहा है। 390 क्या है, बी का है, तो ये बी का दिख रहा है, बी हो गया, ठीक है। अब बोलो क्या प्रतिशत निकालें, कितना प्रतिशत है, प्रतिशत का दर है। तो एक बात जान लीजिए, 390 है, ठीक है, और टोटल में कितना है, 650 में 650 है। प्रतिशत निकालने के लिए भाग दे दीजिए, गुना 100 हो गया, एक जीरो एक जीरो कट गया, ठीक है। अब क्या हो गया, 65 को भाग देना है 3900 से, देख लीजिए कितना रखेगा, 54 30, 36 6 बार में खा जाएगा, 390 खा जाएगा। तो ये जीरो बढ़ गया, ये जीरो बढ़ गया, मतलब 60% हो जाएगा। कितना पड़ जाएगा, 60% हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, पहली संख्या दूसरी से 20% कम है और दूसरी संख्या दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया हुआ है। कहने का मतलब दूसरी, ठीक है, अनुपात दिया हुआ, तो पहली और तीसरी का औसत दूसरी से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। दूसरी का क्या है, दूसरी 7 है और तीसरी तीसरी 10 है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि पहली संख्या जो है तीसरी से 20% कम है, तो पहली जो है तीसरी से 20% कम मतलब 80/100 हो गया, जीरो कट गया, मतलब 8, मतलब पहली 8 है, तीसरी 10 है और दूसरी 7 है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, पहली और तीसरी का औसत, पहली और तीसरी, ठीक है, का औसत कितना हो गया, 10 और 8, औसत निकालना है, बटे 2 कर दीजिए, ठीक है। औसत जो है दूसरी से कितना प्रतिशत अधिक है, ये को काटिए, ये कितना हो जाएगा, ये 18/2, 9 हो जाएगा। ये 9 जो है बोल रहा है कि दूसरी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक देख लीजिए, ये कितना अधिक दिख रहा है, अधिक 2 दिख रहा है। प्रतिशत निकाल दीजिए, प्रतिशत अधिक, अधिक गुना 100, किससे अधिक है भाई, 7 मतलब 7 से भाग दे दीजिए, 200 को भाग 7 से दे दीजिए, 7×2 = 14, 6 हो गया, ये 60 हो गया, 8×56, 4 हो गया, ये 40, 4 हो गया, ठीक है। 40 हो जाएगा, 40 तो 7×5=35, 28.5 हो गया, 28.5 बोलिए, ये बोल दीजिए, ये देख रहे हैं, अरे देख पॉइंट बोला है ना, पूर्णांक बोला, तो ये 4 बच गया नीचे, तो 4 ऊपर चलेगा, 7 नीचे चल जाएगा। ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया, समझ गए। अगले नंबर, टू का सीपी 4350 है और इसपी इतना में बेचा जाता है, मतलब एसपी इतना में बेचा जाता है, तो लाभ क्या होगा, पति से निकालना है, लाभ देख लीजिए, एसपी क्या है, 5680 और खरीदा कितना, 4350, निकाल लीजिए लाभ, 0 3 3 1, 1330 निकला लाभ, तो प्रतिशत लाभ निकालिए, प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ गुना 100, लाभ हो गया गुना 100 और बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है, 4350। एक काम कीजिए, 50 से काटिए, 50×100 हो गया, 50 से काटे दिए, 400 का आएगा, 400 मतलब 8 बार में, ठीक है। ये 350 हो गया, मतलब 7 बार में 87 हो गया, गुना कीजिए,
तीन दूनी छः, तीन दूनी छः और दो, ये हो गया। 87 से खिलाइए, इस 87 से खिलाइएगा तो बेटा 87 से खिलाइएगा तो 8 या 24, 8 या 24 मतलब 8 या 24 और 7 या 21 मतलब 200 एक, ये हो जाएगा। ये कितना 30 और खाएगा, ठीक है। 0 50 आ गया, कट गया, पॉइंट वगैरह बैठा दीजिए, 500 हो गया, ठीक है। अब कितना और खाएगा देखिए तो, 6 खाएगा, 7 42 2 4, ठीक है। 48 और 4 52, 522 खा रहा है, मतलब 5 के लगभग में आएगा। 30.5, 5 के 522 आ रहा है, 500 कैसे खिला देंगे, ठीक है। 30.5 के लगभग नहीं है तो लगभग बोला था 30.6 हो जाएगा, ठीक है। और लगभग में तो कुछ है ना, 30.6 ही होगा, आंसर 30.6 हो जाएगा, ठीक है। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या ए और बी किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, बी और सी इसे 5 दिन में कर सकते हैं, और सी ए और सी मिलके 10 दिन में कर सकते हैं। बोला ए बी सी मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। ए और बी, ए और बी को काम कितना दिन में करता है, 4 दिन में। बी और सी कितना दिन में करेंगे, बी और सी कितना दिन में करेंगे, 5 दिन में। और सी और ए कितना दिन में करेंगे, 10 दिन में। अब तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 20। 20 जो है टोटल काम है, याद रखिए टोटल काम, जिसमें ए और तो, ये 20 हो गया, ये 4 हो गया और ये 2 हो गया। कहने के बाद टोटल काम 20 है, इसमें ए और बी मिलकर 5 काम कर रहा है। ए और बी मिलकर कितना कर रहा है, 5 काम। अब बी और सी मिलकर कितना, 4 काम, और ये सी और ए मिलकर इतना काम, ठीक है। इसलिए हम देखिए सब में दो दो है, ए 2 गो है, बी 2 गो है, सी 2 गो है, सब है ना, तो दो कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी लिख दीजिए। इसका क्षमता कितना हो गया, दोनों मिला के 4 5 9 2 11, 11 हो गया। और दो उस पर चल जाएगा, कितना हो जाएगा, 5.5, 5.5 का क्षमता हो गया, ठीक है। इसको क्षमता बोलता है, एफिशिएंसी, ठीक है। तो अब निकाल दिया टाइम, टाइम किसका, तीनों का, ए बी सी तीनों का, तीनों मिलकर करेगा। टाइम रहा होता है वर्क बटे एफिशिएंसी, वर्क बने टोटल काम कितना है, 20 है, और क्षमता कितना है, तीनों में तीनों का मिला के 5.5, ये है 5.5, 5.5, ये काम की जो पड़ रही थी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब खिलाइए, 11:40, ठीक है। अब खिलाइए कितना रहे, ये देखना, 11 33, 11 33 हो गया, और ये 7 हो गया, 7/11 हो गया, 3.7/11, 3.7/11। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है। 110 मीटर और 85 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ी समान दिशा में 12 मीटर पर सेकंड और 7 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, तो तेज चाल वाली रेलगाड़ी धीमी रेल वाली चाल के ऊपर कितना समय लगेगा, ठीक है। समय लगेगा तो कुछ, ठीक है। समय बराबर होता है समय दूरी बटे चाल, ठीक है, ऐसा ही होता है ना, समय बराबर। तो दूरी है तो दूरी मतलब, अब ट्रेन इतना लंबा है तो यहाँ से यहाँ तक तो दूरी ही कहलाएगा ना, ट्रेन का दूरी बताएगा। ट्रेन इतना लंबा तो ये दूरी कहलाएगा, तो जोड़ दीजिए, दूरी कितना है टोटल, 110 अब प्लस 85। एक बात देख लीजिए क्या बोला, समान दिशा में, कहने का मतलब एक ही दिशा में ऐसे जा रहा है। जब एक ही दिशा में जाता है ना, तो इसका रिलेटिव स्पीड जो है वो घट जाता है, क्या होता है, घट जाता है। तो स्पीड हो क्या जाएगा, आपका स्पीड घटा दीजिए, ये 12 हो गया, ये 7 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड, समझ गए। अब निकाल लीजिए, अब बटे 5 कर दीजिए। अब एक और कीजिए, कितना हो जाएगा, 180 190 195 हो जाएगा, 195 मीटर हो गया। और ये सटा, मतलब ये 5 क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड हो गया, मीटर मीटर कट गया, तो जो आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा। 5 या 15, ठीक है। और 9 9 से 45 तो 49 हो गया, सॉरी 39 हो गया, तो 39 सेकंड लगा, ठीक है, 39 सेकंड। अगले नंबर, क्या है, इसका मध्यानुपाती निकालना है। मध्यानुपाती का मतलब होता है रूट के अंदर गुना, क्या होता है, रूट के अंदर गुना, तो गुना कर दीजिए, ये हो गया, और ये, तो ये बटे 100 हो जाएगा, इसका बटे 100 हो जाएगा, पॉइंट रहेगा तो, ठीक है। अब देखिए 961 का जो रूट आएगा वो आपका जाके 31 आएगा, ठीक है। और इसका 10 आएगा, 100 का 10 आएगा, गुना कर दिए। इसका जो है ये 361 है, ये आपका 19 का आएगा, ठीक है। और इसका बटे एक 100 का 100 होगा, ठीक है। अब 19 31 गुना 19, 9 9 10, 1 और 3, 8 हो गया, 5 हो गया, 589 हो गया। अब बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। 5.89 हो जाएगा, तो ये 5.89 हो गया।
समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, गीता ने अपने बैंक खाते में निश्चित धनराशि जमा की है जो 3 वर्षों में 5% वार्षिक दर से ना हो गई है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो उसे कितनी धनराशि जमा की गई थी? देखिए कुछ नहीं बता रहा है कि साधारण ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज है। निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पे। खाली देखिए कुछ तो बोल नहीं रहा है, खाली बोल रहा है कि जमा की है गई है और वार्षिक रूप से नहीं किया गया था। एक बार चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, देखते हैं किस पे आंसर आता है। ये हो गया 1 प्लस दर बटे 100 और समय 3 वर्ष। अब कितना राशि हो जाता है? 27,783। ठीक है। पी हो गया मूलधन और 1 प्लस दर 1 बटे दर का 5/100 बटे 3 हो गया बराबर ये हो गया 27,783। ठीक है। काटिए 20 हो गया, 20 से 21 हो गया तो 21 गुना 21 और गुना 21 और बटे 20 गुना 20 गुना 20 और ये पी हो गया और बराबर कितना हो गया 27,783। ठीक है। ये 21 गुना 21 गुना 21 होता है 92,161। ठीक है। ये होता है, देखिए 92,161 से कटता है क्या? 92,161 से काटिए के देखिए तो ये 27,783 कितना होने खाएगा? 92,161 है ना। अब तो दिख नहीं रहा, 3 बार में खाई नोटिया 27, तीनों खाइए तो 3 हो गया और ये 3 हो गया। राष्ट्रीय आर्थिक छोड़िए 18 बाकी रहा 1 6 1 7 और नोटिया 27, 27,83 मतलब खा जाएगा, खा जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 3 बार में ही खा रहा है। ये पूरा 3 बार में कट जाएगा, तो 3 बार में। ठीक है। तो कितना द्वितीय 6 हो जाएगा और दो दो गुना दो 8 हो जाएगा, 8 24 हो जाएगा। तो आज 24 हो जाएगा तो पी बराबर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा तो 24,000 हो जाएगा। इसका मतलब है कि चक्रवृद्धि ब्याज ही है। इस तरह के क्वेश्चन में आप कंफ्यूज जाएगा, पता नहीं चलेगा कि क्या पढ़ा है, चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज। लेकिन तुमने फिक्स किया कि चक्रवृद्धि ब्याज किया कि साधारण ब्याज किया। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला। निम्न आलेख में कुछ वर्षों में 3 अलग-अलग कंपनियां एक्स वाई जेड द्वारा टायरों के उत्पादन का को दर्शाया गया है। ठीक है। उत्पादन लाख में दर्शाया गया है। तो प्रश्न का उत्तर दीजिए क्या है? सबसे अधिक औसत उत्पादन वाली कंपनी के वार्षिक औसत उत्पादन और सबसे अधिक औसत उत्पादन वाली कंपनी के वार्षिक औसत उत्पादन और सबसे कम औसत उत्पादन वाली कंपनी के वार्षिक औसत उत्पादन के बीच लाख का अंतर क्या है? सबसे अधिक सबसे कम देख लीजिए। एक्स वाई जेड है। ठीक है। एक्स वाई जेड, एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड हो गया। वार्षिक औसत एक 50 हो गया, 50 है, 50 40 55 45 और 60। ठीक है। वाई का मान क्या है? वाई का जाके 55 80, 80 है ना, बहुत छोटा सा लिखा हुआ है इसलिए 80 60 56 और ये इसमें पता ही नहीं चल रहा है कितना लिखा हुआ है, 60। देख लेते हैं। ठीक है। तनिक में उस तरह का लिखा हुआ है 45 50 60 80 और 45। देख लेते हैं करके क्या आया। क्या बोल रहा है कि हम निकाले कितना? 5 10, 10 के 0 बाकी रहा 1। ठीक है। 4 5 9 और 9 5 14 और 14 4 18, 18 6 24 1 25। ठीक है। इसका देखिए ये कितना हो गया? ये 5 6 6 5 11 के बाकी रहा 1। ठीक है। तो 6 5 11, 11 6 17 17 17 3 20 5 25 और 25 और 5 30, 30 और 1 31। ये हो गया। अब इसका देखिए ये कितना? 5 5 10 के 0 बाकी रहा 1, बाकी रहा 1 और ये था 8 4 12 6 18, 18 4 22 5 27, 27 1 28, एक बाकी था 28 हो गया। ये 280 अगर औसत निकालिएगा तो गौर करने के बाद सबसे अधिक औसत इसका निकलेगा। ठीक है। और सबसे कम औसत इसका निकलेगा। सबसे अधिक इसका सबसे कम इसका और सबसे अधिक इसका। ठीक है। बड़ा औसत के बीच अंतर, औसत के बीच अंतर मतलब दोनों के बीच में कितना का अंतर है? 250 है और बटे 5 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा? 311 बटे 5। दोनों के बीच में कितना का अंतर है? 61, 61 बटे 5 औसत निकालना है। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा इसका। ये 12 5 60, 12
लाख का अंतर 12 बता रहा है, ठीक है। लेकिन ये और आंसर 4 है। मतलब कुछ जो ये डाटा दिया हुआ नहीं, डाटा इतनी मिसप्रिंट हमको दिख नहीं रहा अच्छा से, ठीक है। तो समझ गए, इसी तरह का क्वेश्चन है। अगले नंबर, दिशा ने वार्षिक साधन ब्याज पर 9 वर्षों में इतना की धनराशि निवेश की और 35,500 की कुल धनराशि प्राप्त की। तो दर क्या है? मतलब नौ साधन ब्याज की वर्ष से 9 वर्ष में इतना रुपया की राशि जमा किया है, निकाल लीजिए। पी गुना आर गुना टी बटे 100, ठीक है। अब बताइए, इतना रुपया का राशि जमा किया, निवेश किया, तो आप पाया कितना? 33,500। तो लाभ मतलब ब्याज कितना कमाया? ब्याज कमाया 13,500। ब्याज कितना कमाया? 13,500। 20,000 में जमा किया था और कमाया 33,500। तो ब्याज तो 13,500 हुआ, निकाल दीजिए। पी कितना था? 20,000। हाँ, तो आर कितना है नहीं पता चल रहा है। समय कितना है? 9 वर्ष बटे 100 हो गया। इसके बराबर कितना हो गया? 13,500। ये हो गया। ये दोनों काट दीजिए। 9 से काटे 9, 9 एका 9, 9 से 45, 1500 हो जाएगा, ठीक है। एक जीरो एक जीरो, एक जीरो एक जीरो कट गया, ठीक है। आर बराबर क्या हो जाएगा? 15/2। अब 15/2 का मतलब 7.5। समझ गए? अगले नंबर, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा ये दिया हुआ है, इसका व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? 4 पाई r² होता है, ठीक है। 4 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, r² रहने दीजिए। इसके बराबर क्या है? 616, ठीक है। अब खिलाइए, इसको खिला 4 से काटिए, कितना बनेगा? 15 × 4 = 60, 15 बार में 116, तो 4 16 154 हो जाएगा। जो काटिए 7 होने खा जाएगा। तो r² बराबर क्या हो जाएगा? 7 7 49। आर बराबर 49 हो गया, तो स्क्वायर बराबर 49 हो गया, तो आर बराबर कितना? 7 हो जाएगा। आर बराबर 7 हो गया। अब बोल रहा है ब्यास निकालिए, तो ब्यास क्या होता है? 7 × 2 = 14, तो ये 14 हो गया। समझ गए? चलिए, हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।